लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस हरीश राव सिद्दीपीठ में टीबी के मरीजों को न्यूट्रिशन किट्स फराहम करेंगे। महकमे सेहत के हुकाम ने इस किट का नाम THR रखा है, जो कि हर मरीज को कम से कम 6 महीने तक तकसीम किया जाएगा। सिद्दीपीठ असेंबली हलके में टीबी के मरीज अगले 6 महीने तक अपने खर्च पर मरीजों की जल्द सेहतयाबी में मदद करेंगे। वज़ीर सेहत ने महकमे सेहत के अफसरान को 30 अंडों, 1 किलो दाल, 3 किलोग्राम के साथ किट तैयार करने की हिदायत दी है। हलके में टीबी के 265 मरीजों के लिए चावल और 300 ग्राम गाय का घी भी रहेगा। महकमे सेहत के हुकाम ने इस किट को THR थेनरू हरीश राव का नाम दिया है, जो हर मरीज को कम से कम 6 माह तक तकसीम किया जाएगा। हरीश राव ने कहा है कि उनकी मदद से टीबी के ऐसे मरीजों के हौसले बढ़ेंगे जो गरीब माली पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं और उनके बारे में बेदारी नहीं रखते। किट की तकसीम का मकसद उन मरीजों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करना था जो बीमारी में मुब्तला होने के दौरान काम करने से कासिर होने की वजह से खुद उसे खरीदने में नाकाम रहे। कांग्रेस MP बीजेपी से मुकाबला करने वाले भाई के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगी। मनोगढ़ नलगुंडा जिले में ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को होने वाला है। राजगोपाल रेड्डी के MLA के ओहदे से इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ये जगह खाली हुई। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के स्टार कैंपेनर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो मनोगढ़ असेंबली हलके में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे, जहां उनके भाई कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं। वेंकट रेड्डी ने ये रिमार्क्स गांधी भवन में नामा निगारों से खिताब करते हुए कहे। कांग्रेस पार्टी AICC के सदारती इंतखाब में अपना वोट डालने के बाद वहाँ कहे कि मेरे जैसे होमगार्ड की जरूरत नहीं, वहाँ सिर्फ SP की सतह के लीडर ही जाएंगे। MP ने जब ये पूछा क्या वो ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी के लिए मुहिम चला रहे तो उन्होंने तंज किया। एक लीडर ने कहा कि वो पार्टी को इख्तिदार में लाएंगे, चाहे उनके खिलाफ 100 मुकदमात दर्ज हो, वो वहाँ जाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का एक आम कारकुन हूँ, उन्होंने कहा है। वेंकट रेड्डी ने लीडर का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बज़ाहिर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर A रेवंत रेड्डी का हवाला दे रहे थे। नलगुंडा जिले के मनोगढ़ में ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को होने वाला है। राजगोपाल रेड्डी के MLA के ओहदे से इस्तीफा देने और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद ये जगह खाली हुई है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से कयास आराइयां हो रही थी कि उनकी तरह भाई वेंकट रेड्डी भी बीजेपी से वफादारियां बदलेंगे। कार को पीछे से मामूली टक्कर के बाद कार में सवार खातून ने कार से निकलकर हंगामाराई शुरू कर दी। उसने एक शख्स को तमाचा रसीद किया और दीगर नौजवानों के साथ बदकलामी की। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मीरपेट में ये चौंका देने वाला वाकया पेश आया। बादशाह इस खातून ने चप्पल से एक शख्स की पिटाई कर दी और कार की मरम्मत के लिए उससे रकम देने का मुतालबा किया। इस खातून ने कहा है कि कोटापल्ली का सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रैया उसका चाचा है। इस वाक़े के वक्त वहाँ मौजूद मुकामी अफराद ने मुतालबा किया कि ये खातून उस शख्स से मौजरत ख्वाही करे जिसने उसे तमाचा रसीद किया था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने खातून की कार को मीरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि खातून ये कहते हुए चीख रही थी कि वो पुलिस इंस्पेक्टर की रिश्तेदार है। ఏంటంట మేడం ఏంటి మీరు బండికి తీసుకో, బండికి తీసుకోండి. హలో హలో బాస్, బండికి తీసుకోండి, మీరు తీసుకోండి బండి. हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है।
रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 939-055-8802, 8686-78-110, 8919-723020। रियासत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मुयसर और मुस्तहकम बनाने हुकूमत की कोशिशों के हिस्से के तौर पर 3 नए फ्लाई ओवर्स का बहुत जल्द इफ्तिताह किया जा सकता है। हुकूमत स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट मंसूबे के तहत हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाना चाहती है, जिसके तहत फ्लाई ओवर्स की तामीर पर जोर वो तवज्जो दी जा रही। पूरी तवज्जो के साथ तवील मुद्दती तकाज़ों को पेश नजर रखते हुए ट्रैफिक मसाइल को हल करने और ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने इस प्रोजेक्ट के तहत शहर और मज़ाफ़ात की सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा और फ्लाई ओवर्स वो अंडरपास भी तामीर किए जा रहे। आइंदा चंद महीनों में 3 नए फ्लाई ओवर्स का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। GHMC ओहदेदारों के मुताबिक नागुल फ्लाई ओवर का माह अक्टूबर ही में इफ्तिताह अमल में लाया जा सकता है। इसके अलावा शिल्पा लेआउट फ्लाई ओवर की तामीर माह नवंबर में और कोत्तागुड़ा फ्लाई ओवर की तामीर दिसंबर में मुकम्मल हो सकती है। निजामाबाद की वफ्द की क़ियादत में माजिद खान ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट मस्जिद के जारी मसले के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसे मुनद्दिम किया गया था। जबकि कलेक्ट्रेट ऑफिस को मुनद्दिम करते हुए माजिद खान और उनके साथियों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से इस मामले को देखने का मुतालबा किया और कहा इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड के बराह रास्त इंतजाम में ले लें और उसे इब्तदाई बुनियादों पर दोबारा तरतीब दें ताकि वो मस्जिद में अपनी नमाज शुरू कर सकें। आज निज़ामाबाद से वफ़द की शक्ल में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से मुलाकात की है। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट मस्जिद के ताल्लुक़ से जो निज़ामाबाद में क़दीम कलेक्ट्रेट में जो मस्जिद थी 230 गज़, वो दर्जा औक़ाफ़ है, उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेना बोलकर हम लोग ने डिमांड किया है। और वो डिमांड करने के बाद मसीउल्लाह साहब ने कहा कि तयख़ुन दिया, हम जल्द से जल्द उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेंगे बोल के हमें तयख़ुन दिया। इंशाअल्लाह वो मस्जिद दोबारा वहाँ पर क़ायम हो जाएंगे और सभी निज़ामाबाद की आवाम वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द मस्जिद हमें मिल जाए। टेट मस्जिद हाँ। गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशख़ीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।